नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे एक शाला एक परिसर के तहत माध्यमिक, प्राथमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था। आपने सुना होगा कि आदेश आया है कि गवर्नमेंट शिक्षक को कम से कम 6 पीरियड और अधिक से अधिक 6 पीरियड लेना है प्रत्येक गवर्नमेंट शिक्षक को। तो अतिथि शिक्षक की व्यवस्था किस प्रकार होगी, यह जो हम जानकारी दे रहे हैं 4/1/2022 के आदेशानुसार दे रहे हैं। इस वीडियो को हम अंत तक देखिएगा बिना कुछ स्किप किए हुए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। एक शाला एक परिसर की क्रियान्वयन के फलस्वरूप बड़ी संख्या में माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल जो पूर्व से पृथक संचालित थे, अब एकीकृत रूप से संचालित हैं। अर्थात जो प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल अलग अलग से संचालित थे, अब वो एक साथ संचालित होंगे। अब एवं इनमें कक्षा 6 से 10वीं की पठन पाठन गतिविधियां की जा रही हैं। उक्त एकीकृत व्यवस्था लागू होने से माध्यमिक और हाई स्कूल में पूर्व से पदस्थ शिक्षक अब एकीकृत विद्यालयों के शिक्षक के रूप में कार्यरत है। कहने का तात्पर्य, यदि कोई कक्षा 1 से लेकर 10 तक का, कक्षा 1 से लेकर 5 या 6 से 8 या 9 से 10 में है, जितने विद्यालय में कुल टोटल शिक्षक होते हैं, तो वह उस विद्यालय के शिक्षक रहेंगे। अर्थात कक्षा प्राथमिक का शिक्षक अब हाई स्कूल को भी पढ़ाएगा और हाई स्कूल का शिक्षक प्राथमिक को भी पढ़ाएगा। अत्यंत संसाधनों के युक्त उपयोग के दृष्टिगत एकीकृत विद्यालय में कार्यरत ऐसे समस्त शिक्षकों द्वारा कक्षा 6 से 10वीं तक की कक्षाओं का समान रूप से अध्यापन कराया जाएगा। जैसे कि जो हमने आपको बताया था कि सभी विद्यालय शिक्षक जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 1 से लेकर 10 तक यदि एकीकृत शाला में हैं, तो वह कक्षा 1 का भी पीरियड लेंगे 10वीं के। हाई स्कूल के शिक्षक पहली का भी लेंगे और हाई स्कूल के प्राथमिक शिक्षक हाई स्कूल का पीरियड लेंगे। मैक्सिमम उन्हें 6 पीरियड लेना ही लेना है। पूर्व प्रावधानुसार माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम 3 शिक्षक एवं हाई स्कूल में न्यूनतम 6 शिक्षकों के स्थान पर अब ऐसी एकीकृत शालाओं में न्यूनतम 6 शिक्षक ही उपलब्ध होंगे। पहले माध्यमिक विद्यालय में 3 शिक्षक न्यूनतम रहते थे, हाई स्कूल में न्यूनतम 6 शिक्षक रहते थे। यदि एकीकृत शाला के तहत व्यवस्था की गई है, तो वहाँ पर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक नहीं रखे जाएंगे, हाई स्कूल में रखे जाएंगे 6 शिक्षक जो 6 से लेकर 10 तक अध्यापन का कार्य कराएंगे। दूसरा पॉइंट है, समस्त एकीकृत शालाओं में जहाँ व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक पदस्थ हैं, उनके द्वारा कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाओं में अध्यापन कार्य किया जाएगा। कहने का तात्पर्य, जहां माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल एक साथ संचालित हो रहे हैं, तो जहां पर हायर सेकेंडरी के शिक्षक हैं वह कक्षा 6 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी में पीरियड लेंगे। आशा यह है कि व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षकों द्वारा उनके विषय की 11वीं तथा 12वीं की कक्षाओं के अध्ययन के अतिरिक्त विद्यालय में शैक्षणिक आवश्यकता अनुसार कक्षा 6 से 10 तक की कक्षाओं में भी अध्यापन किया जाएगा। जैसे कि हमने आपको बताया था, 11वीं 12वीं पीरियड लेने के बाद यदि समय बचता है तो 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं भी पीरियड लेना पड़ेगा। उक्त कक्षा 6 से 10 तक कक्षाओं का अध्यापन व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षकों द्वारा उनके स्नातक विषय के आधार पर कराया जाएगा। समस्त व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षकों द्वारा एक दिवस में सामान्यतः 6 पीरियड का अध्यापन कार्य कराया जाएगा। यदि विद्यालय 6 से 12 तक संचालित है तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो कुल कितने पीरियड हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पीरियड हुए। कुल कितने पीरियड हुए? 4 और 3 7 पीरियड। लेकिन एक जो टीचर है मैक्सिमम 6 पीरियड ही ले सकता है। समस्त एकीकृत विद्यालयों में उपरोक्त अनुसार अध्यापन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पश्चात आवश्यक होने पर अतिथि शिक्षकों की मांग को स्वीकृति दी जाएगी। यदि इस प्रकार व्यवस्था करने पर यदि आवश्यकता पड़ेगी तभी अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा, अन्यथा आमंत्रित नहीं किया जाएगा। उपरोक्त अनुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। आदेश के पालन न करने की स्थिति में संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये आपका लोक शिक्षण संचालन द्वारा आदेश जारी किया गया है। तो कहने का तात्पर्य है, एक साल एक परिसर में यदि 6 से लेकर
दस्तक है तो 6 शिक्षक रखे जाएंगे, चाहे वो आपका प्राथमिक माध्यमिक के शिक्षक हों, चाहे वो हाई स्कूल के और चाहे टोटल हों। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के 6 शिक्षक रखे जाएंगे, 3 चाहे वो प्राथमिक के हों चाहे वो माध्यमिक के हों। और इसी तरह 12 तक 6 शिक्षक रखे जाएंगे। मैक्सिमम एक शिक्षक को 6 पीरियड लेना है और मिनिमम भी 6 पीरियड लेना है। अध्यापन और अध्यापन का कार्य कराया जाना है। नमस्कार मित्रों।